दोस्तों अल्ट्रा की शक्तियों के साथ नॉइस ने लॉन्च कर दी अपनी नई नवेली कॉलिंग बजट स्मार्ट वॉच। ये है नॉइस की कलर फिट अल्ट्रा बज। अब ये जो वॉच है ये बजट के अंदर लॉन्च करी है नॉइस ने और कॉलिंग फीचर्स के साथ आती है। और इससे पहले बज भी आती थी और अल्ट्रा भी आती थी, दोनों का मिक्स करके ये वॉच लॉन्च करी है। तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। नॉइस की जो ये वॉच है ये कैसी देखने को मिलेगी, सब चीजों की बात करते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। तो गाइस बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नॉइस कलर फिट अल्ट्रा बज। और बज का भी जो बॉक्स था वो कुछ ऐसा ही था। पीछे की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्पेक्स वगैरह दे रखे हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पोको पिन वाली जो चार्जिंग केबल है। और यहाँ पर आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो कुछ ऐसी रखी हुई देखने को मिलेगी और काफी प्यारी और काफी अमेजिंग लग रही है वॉच। अब इसकी बात कर लेते हैं डिटेल के साथ, क्या क्या चीजें कैसे कैसे मिलती हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैप से शुरुआत करता हूं मैं। और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। 22 mm के स्ट्रैप्स हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो और दूसरे भी यूज कर सकते हो अगर आपका मन भर जाता है इनसे तो। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पर आपको देखोगे तो ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ या फिर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आती है। बस जो आती थी वो मेटल फ्रेम के साथ आती थी। पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी और काफी शाइनी सा जो मतलब पार्ट है वो मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और यहाँ पर डेडिकेटेड जो सेंसर्स हैं वो दे रखे हैं, चार्जिंग के लिए पिंस हैं यहाँ पर। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो पिछली वाली बस से बड़ा है। अल्ट्रा का जो डिस्प्ले वो दे रखा है 1.75 इंचेस का यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो मिल जाता है। और रिजोल्यूशन भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बेजल्स की बात करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं डिस्प्ले तो बड़ी जाती है लेकिन बेजल्स कितने, तो बेजल्स अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पर इतने छोटे छोटे से जो बेजल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेजल्स बहुत ही छोटे छोटे से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब इसको ओवरव्यू देता हूँ तो साइड में यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और इसके साइड में यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल्स भी मिल जाती हैं। तो कॉलिंग वगैरह के अंदर यहीं से आवाज़ आएगी और यहाँ से आवाज़ जाएगी आपको माइक्रोफोन के थ्रू। बाकी दोस्तों वेट वगैरह की बात करूँ तो वेट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। 40-44 ग्राम के आसपास का जो वेट है, 43-44 ग्राम के आसपास वेट है वो मिल जाता है। पॉलीकार्बोनेट के अंदर आती है और आपके हाथों में काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट आ जाती है और ज़्यादा भारी नहीं लगती। हाँ, जिसकी कलाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पतली हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है सच में काफ़ी बड़ा है। ये मैं पहन के भी दिखा रहा हूँ तो ऐसा कुछ फील होगा आपको जब इसको पहनोगे तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूआई और टच रिस्पॉन्स की। और वहीं मैं बता दूं आपको कि वॉच मेन्यू के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं फीचर्स के पास। तो दोस्तों यूआई की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो यूआई है सेम टू सेम जो अल्ट्रा के अंदर आता था वैसा ही यूआई यहाँ पर डाल रखा है इन लोगों ने। और टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स सच में पहले से बहुत सुधर रहा है नॉइस का। पहले बहुत ज़्यादा लैग करती थी स्मार्ट वॉचेस और कभी कभी तो मतलब रुक भी जाती थी। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मूथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कोई ऐसी मतलब लैगीपन तो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ सही है। पिछली वाली वॉचेस के मुकाबले तो काफ़ी सही मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो क्या क्या मिलते हैं उनकी बात करते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो नोटिफिकेशन वगैरह है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस, DND और कॉल का फीचर और यहाँ पर बैटरी और यहाँ पर आपको सेटिंग्स का जो ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाओगे तो ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, रिस्ट अवेक, DND, मेन्यू व्यू, अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फो, QR कोड, रिबूट और पावर ऑफ रिसेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं इनके अंदर जाता हूँ तो क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्राइटनेस में ब्राइटनेस का ऑप्शन है, वाइब्रेशन के अंदर आपको लेवल मिल जाएंगे, रिस्ट अवेक के अंदर आपको टाइम मिल जाता है, स्क्रीन ऑफ कितनी देर में होनी चाहिए और वेकअप मोड का भी जो ऑप्शन है वो यहीं पर है। इसके बाद DND का मोड है और यहाँ पर अगर मेन्यू व्यू की बात करूँ तो ग्रिड और लिस्ट व्यू का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद डिवाइस इन्फो, QR कोड और ये तो सब आपको पता ही है। बाकी इस तरफ जाओगे तो आपको एक्टिविटी यानी कि पैडोमीटर के थ्रू जो आपने एक्टिविटी करी है वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगी और डिटेलिंग भी काफ़ी सही है और स्टैंडिंग का ऑप्शन भी आने लगा इन वॉचों के अंदर। इसके बाद अगर बात करूँ तो आगे का ऑप्शन जो है वो है HR मॉनिटरिंग का। इसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, SpO2 है और यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कॉल हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और मेन मेन्यू के जाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। नॉइज हेल्थ करके जो मेन मेन्यू का जो फीचर है वो खुलेगा। यहाँ पर आपको एक्टिविटी जो मैंने शुरू में दिखाई थी, स्लीप मॉनिटरिंग है, HR मॉनिटरिंग है, SpO2 है, ब्रीदिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने ब्रीदिंग के जरिए मतलब आपको स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ पा सकते हो। स्ट्रेस मॉनिटरिंग का जो फीचर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करूँ तो नॉइज बज में जाओगे तो कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, 10 कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन है। कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है और
यहाँ पर आपको डायल पैड मिल जाता है, कोई भी मतलब नंबर चूज करके आप इस पर कॉल वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद क्लॉक का ऑप्शन आता है, वर्कआउट मोड्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं और एक एक स्पोर्ट्स मोड के अंदर और भी स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, रिमाइंडर्स, म्यूजिक कंट्रोल और यहाँ पर आपको वेदर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ वॉच फेसेस हैं, स्टॉक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्टॉक या मार्केट का जो ऑप्शन है वो इस वॉच में, तो हाँ इस वॉच में आता है। फ्लैश लाइट और सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं ये सारे जो ऑप्शन थे मेन्यू के अंदर, की हाईलाइट फीचर क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं की हाईलाइटेड फीचर इस वॉच के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको IP68 की वाटर प्रूफिंग मिल जाएगी, तो मतलब पानी वगैरह डाल के हाथ धो सकते हो, नहा सकते हो उसे पहन के, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं फील करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो अपने जितनी भी ट्रैकिंग है हेल्थ से रिलेटेड वो सारी यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो मतलब कम आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उन पे टैप करते तो और ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं, तो वहाँ पर भी और काफ़ी तरह की जो स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर डाले गए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर कस्टमाइज वॉच फेसेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एनिमेटेड जो वॉच फेसेस हैं उसका जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो क्विक रिप्लाईज का फीचर भी यहाँ पर डाला हुआ है, जहाँ पर मतलब अगर कॉल वगैरह आती है और अगर आप अटेंड नहीं करना चाहते हो तो सीधे ही आप वहाँ पर मतलब उनको क्विक रिप्लाई दे सकते हो, जो आपने सेट कर रखे हो ऐप के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पर कॉलिंग का फीचर आता है, और कॉलिंग के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो कॉलिंग के अंदर मतलब आप कॉल कर सकते हो, कॉल सुन सकते हो, माइक्रोफोन का आउटपुट यहाँ पर है और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पीकर की भी आउटपुट मिल जाता है। इसके साथ साथ म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हो अगर हल्का फुल्का म्यूजिक सुनना है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि रेंज कितनी होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप घर पे बैठे हो फ़ोन दूर है तो इतना नहीं है, लगभग 10-15 मीटर के आसपास इनकी रेंज होती है, जितना ब्लूटूथ 5.12 काम करता है, 10 मीटर बोल सकते हैं, इतना कुछ रेंज होती है इनकी। इसके साथ साथ आप कॉन्टैक्ट सेव भी कर सकते हो, अपने ऐप के अंदर सेव कर लेना, 10 कॉन्टैक्ट तक सेव कर सकते हो और डायरेक्ट उनको कॉल भी कर सकते हो और मतलब जैसे मर्जी कर सकते हो, कॉलिंग वगैरह सब कुछ फीचर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एक्यूरेसी टेस्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का मतलब ये इशू रहता है कि इनका जो सेंसर है क्या सही में काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने इसका SpO2, HR मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और पेडोमीटर सबका टेस्ट किया और ढंग से किया है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेडोमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स वगैरह चल के देखें और 2-3 बार चल के देखें, तो वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो कुछ ऐसी आती है, लगभग अगर आप 100 कदम चलते हो तो लगभग 102, 103, 105 के आसपास दिखाती है। तो इतनी एक्यूरेसी कुछ देखने को मिलेगी। वही अगर बात करूं HR मॉनिटरिंग की, तो वहां पर जो एक्यूरेसी है वो 2 बार मैंने चेक करी। एक बार नॉर्मल मोड पर, जहां पर अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट दिखाती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर फिर से चेक करी, तो वहाँ पर भी मतलब आपको जो एक्यूरेसी काफ़ी सही दिखती है। क्योंकि होता क्या है, कई बार ऐसे भी लगता है कि मतलब ये गिमिक ही तो नहीं है, मतलब 80-82 हमेशा इतना दिन दिखा रहा है, हो सकता है गिमिक हो। तो ये दोनों टेस्ट मैंने परफॉर्म किए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने SpO2 का भी टेस्ट किया है और वहाँ पर 1-2 पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ एक्यूरेसी सही मिल जाती है यहाँ पर। इसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए कोई मतलब चीज़ ऐसी कंपेटेबल नहीं थी जिसके साथ मैं इसे टेस्ट कर सकूँ, लेकिन मान सकते हैं जब इतनी चीज़ें सही चल रही हैं तो शायद स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी काम सही कर रहा होगा, इतना मान सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं इसके ब्राइटनेस लेवल या फिर डिस्प्ले आउटपुट की, कि कैसा इंडोर में है और आउटडोर में कैसा काम करता है। देखो यहाँ पर कोई निट्स नहीं प्रोवाइड करी है ब्रांड ने, लेकिन बता दूं इंडोर में तो बहुत सही काम करता है। अगर 2-3 लेवल तक भी यूज़ करोगे इसकी ब्राइटनेस को तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आउटडोर में जाते हो तो मैं कहूँगा मैक्सिमम जो इसकी लेवल है ब्राइटनेस के वो यूज़ करने पड़ेंगे। डायरेक्शन लाइट में हल्का फुल्का शेड लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर धूप में ही जाते हो और मतलब धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती तो आपको सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं फील करनी पड़ेगी आपको। अब गाइस बात कर लेते हैं बैटरी आउटपुट की। तो यहाँ पर बता दूं जो इसका आउटपुट है वो कंपनी 5 दिन का क्लेम करती है, लेकिन सीरियसली जब आप कॉलिंग वगैरह का यूज़ करोगे तो सच में यहाँ पर बैटरी थोड़ी कम ही चलती है, 1 से 2 दिन। और मीडियम यूजेज पे यूज़ करोगे तो मतलब 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन चल सकती है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को। बाकी ऐप की बात करूँ तो यहाँ पर एक फेमस ऐप है नॉइस की, नॉइस फिट हेल्थ करके, और उसे डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, वरना इसके साथ साथ भी आपको यहाँ पर बार कोड मिल जाता है, तो स्कैन करोगे मतलब डाउनलोड हो जाएगी। अब वहाँ पर क्या फीचर मिलते हैं, वहाँ पर मतलब इसके जो हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर है वो सारे मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको वॉच फेसेस के जितने भी ऑप्शंस हैं कस्टमाइज करने के या फिर इसमें लगाने के, काफ़ी मल्टीपल वॉच फेसेस वहाँ पर मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन करना है तो वहाँ पर ही सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको इसकी ऐप के अंदर, तो ये चीज़ें आप ऐप से ही यूज़ कर पाओगे। सो दोस्तों ये जो वॉच है ये 2 वॉचेस का मिश्रण है, मैं बोल सकता हूँ कि एक अल्ट्रा और एक
कलर फिट बज करके जो आई थी, कॉलिंग वाली थी और दूसरी वाली की डिस्प्ले यहाँ पर यूज करी गई है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था अल्ट्रा की शक्तियाँ। तो यहाँ पर डिस्प्ले का साइज पिछली बार से बड़ा करा है बज के मुकाबले अगर बात करूँ। बिल्ड क्वालिटी पहले शायद मेटल की थी, अब यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर यूआई अल्ट्रा वाला रखा गया है और यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है मैं बोलना चाहूँगा पहले से इंप्रूव है। कई चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी बेटर ही हुई हैं, बस यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बस पॉलीकार्बोनेट है, ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी बोलूँगा वो 4,000 रुपये के अंदर लॉन्च करी थी नॉइस ने और ये 3,500 रुपये के अंदर मुझे लगता है कि सच में एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है, जहाँ पर आपको बिल्ड अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छी मिल रही है और जो यहाँ पर जो सेंसर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मैं कहूँगा यार इस वॉच की तरफ जा सकते हो अगर आपको एक सच में कॉलिंग वॉच चाहिए बजट के अंदर, इस वॉच की तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि इससे और भी वॉचेस आती हैं उनको मैं इतना मतलब कंसिडरेशन नहीं देता। क्या बोला तूने? लेकिन इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये परफेक्ट वॉच है 3,500 रुपये के अंदर। बाकी दोस्तों अगर इसको बाय वगैरह करना है तो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारे चैनल पे पहली बार आए थे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो ताकि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।